आजकल मार्केट के अंदर कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से करंट अकाउंट ओपन करने की सुविधा देते हैं। अगर आप अपना एक नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आपकी नई शॉप खोली हुई है आपने, या फिर आपने किसी भी तरह का आपने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जहाँ पे डेली ट्रांजैक्शन होती रहती है, तो ऐसे में आपको सेविंग अकाउंट की तुलना में अपना करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट की तुलना में करंट अकाउंट के अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अपना डिजिटल तरीके से अपना करंट अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं होती। घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी भी दी जाती है, जिससे कि आप घर बैठे एग्जीक्यूटिव को अपने घर पर बुला सकते हो और आपके घर पर आने के बाद इस बैंक एग्जीक्यूटिव आपके अकाउंट को ओपन करके जाता है। यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, मोबाइल बैंकिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, यूपीआई से अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं या फिर पैसे रिसीव करना चाहते हैं वो सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। बिजनेस ट्रांजेक्शन करना चाहते तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी सुविधा भी आपको इस करंट अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ 24/7 आप इस अकाउंट को कभी भी किसी भी समय आप इसी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से इस अकाउंट को ओपन करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक का कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। मिनिमम बैलेंस वो आपको कितना मेंटेन करना होगा, यदि आप मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर पाते तो ऐसे में कितना चार्ज लग सकता है। इसके साथ ही गाइस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिजिटल करंट अकाउंट से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी जानकारी सब कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, हमारे कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर करंट अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस है काफी सिंपल है, जिसे आप ऑनलाइन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना करंट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपने मोबाइल के अंदर कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जस्ट इतना यहाँ पे आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद अब आपके सामने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको वेबसाइट का होम पेज कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। ऊपर की तरफ 3 डॉट मेन्यू सेक्शन है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पर बिजनेस करके सेक्शन मिलेगा, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको दोबारा से यहाँ पे मेन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको करंट अकाउंट्स करके सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी जरूरत के हिसाब से कई सारे करंट अकाउंट ओपन करने की सुविधा आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देता है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में आपको रेगुलर करंट अकाउंट की ऑप्शंस देखने को मिल जाएगी, तो जस्ट आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। ओपन ऑनलाइन करके सेक्शन नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा, यहीं से आप इस करंट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दूंगा। पहले इस अकाउंट के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल कैश डिपॉजिट की सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी जो बेस ब्रांच होता है और जितना आप एवरेज मंथली बैलेंस वो मेंटेन करके रखेंगे, इससे आपकी जो क्रेडिट जो डिपॉजिट लिमिट होती है वो आपकी बढ़ती जाती है। इसके अलावा आपको डोर स्टेप कैश बैंकिंग की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप चेक जो होता है वो रिसीव करवाना चाहते हैं तो भारत के कुछ चुनिंदा सिटीज़ के अंदर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी का भी लाभ ले पाएंगे। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना होता। अगर आप नॉन होम ब्रांच के माध्यम से किसी भी तरह कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर रहते हैं और आपकी दिल्ली के अंदर ही आपकी होम ब्रांच मौजूद है और आप किसी कारणवश आप चले गए हैं पानीपत के अंदर, ठीक है जी, या फिर आप मुंबई के अंदर चले गए हैं, तो ऐसे में जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की यहाँ पे जो पानीपत वाली ब्रांच है, इसके अंदर अगर आप किसी भी तरह का कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर कैश विड्रॉल करते हैं तो ऐसे में आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। अनलिमिटेड आपको एटीएम से कैश विड्रॉल करने की सुविधा देखने को मिल जाएगी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम के माध्यम से। इसके अलावा कई सारे अन्य बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको रुपए का क्लासिक कार्ड, डेबिट कार्ड मिलता है। चाहे आप एक सिंगल व्यक्ति तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप प्रोपर्टरशिप है तो तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सैलरीड पर्सन है तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ट्रस्ट है, हब है, सोसाइटी है, इंस्टीट्यूट है तो तब भी आप इस अकाउंट का ओपन कर सकते हैं। आपको फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट है वो आपको 1.5 लाख रुपए की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी और पर मंथ आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के माध्यम से आप ये कैश जो डिपॉजिट लिमिट होती है आप यहाँ पे कैश डिपॉजिट वगैरह करेंगे तो ऐसे में आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख से ऊपर की अगर आप ट्रांजेक्शन वगैरह करेंगे तो मिनिमम जो चार्ज होते हैं वो आपको यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। आपको साल भर में 25 पेज की यहाँ पे आपको चेकबुक की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी, जो कि बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। गाइस हमने एक वीडियो बनाई थी आप किस तरीके से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 50 पेज की चेकबुक देखने को मिल जाएगी और आपको एवरेज मंथली बैलेंस होता है वहाँ पे आपको सिर्फ 5,000 रुपये आपको मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करना होता है 12 मंथ्स के
के अंदर। अगर आप उस वीडियो को चेकआउट करना चाहते हो तो ऊपर आई बटन से चेकआउट कर पाएंगे। बाकी अभी टॉपिक पर आते हैं और इसके कुछ अन्य बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको इनहेंस विड्रॉल लिमिट है वो आपको 50,000 रुपये की आपको डेली आपको एटीएम के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना चाहते तो ऐसे में आपको 1,00,000 रुपये की लिमिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। महीने में आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के माध्यम से आप 50 विड्रॉल है वो बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अगर आप 50 विड्रॉल से अधिक अगर आप विड्रॉल करेंगे तो ऐसे में जो छोटा मोटा जो चार्ज होता है वो आपको यहाँ पे देना होता है। अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कितना मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन करना होगा। देखो दोस्तों, अगर आप अपना करंट अकाउंट ओपन करते हैं किसी भी बैंक में, चाहे आप HDFC बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो, SBI बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर रही है, या फिर आप अदर PNB बैंक हो या फिर अदर किसी भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर रही है, तो वहाँ पे आपको मंथली मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करना होता है। बाकी अदर जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर अगर अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे अकाउंट ही आपका 10,000 रुपये से ओपन होता है, लेकिन आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सिर्फ 5,000 रुपये पर आपका अकाउंट ओपन करने की सुविधा देता है। यहाँ पे आपको 5,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप अपना करंट अकाउंट ओपन करेंगे। गाइस, अगर आप 5,000 रुपये है वो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन नहीं कर पाते तो ऐसे में 300 रुपये प्लस GST पर मंथ आपको यहाँ पे नॉन मेंटेनेंस के रूप में आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। अकाउंट को ओपन करने का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते हैं। इसके लिए नीचे की तरफ आपको ओपन ऑनलाइन है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाता है। ठीक है जी, अब आप इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा जिस पे वर्तमान समय में रिचार्ज उपलब्ध है। इसके बाद यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जो कि 10 अंकों का आपका पैन कार्ड नंबर होता है वो एंटर करेंगे। जो भी आपका पैन कार्ड पे नाम है वो आप यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर एंटर कर लेंगे। ठीक है जी, जैसे आप ये एंटर करेंगे इसके बाद यहाँ पे कैलेंडर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ है वो आपको जस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देखो मैं बता देता हूँ किस तरीके से भरेंगे आप इस जानकारी को। तो थोड़े से इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, कैलेंडर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा, जिस भी ईयर में आपका जन्म हुआ है तो जस्ट वो ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, इसके बाद आपको अपना जो जिस डेट को आपका जन्म हुआ है वो डेट आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। जैसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाती है इसके बाद नीचे की तरफ आपको आधार कार्ड नंबर है, आपको 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर है वो आप इस बॉक्स के अंदर एंटर कर लेंगे। अगर आपके पास में रेफरल कोड मौजूद है तो आप एंटर कर सकते हैं, अन्यथा ये ऑप्शनल आप चाहे तो एंटर कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज वाले सेक्शन पर चूज करेंगे और लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे अब यहाँ पे नीचे की तरफ आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन है इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक OTP भेजेगा, उस OTP को जस्ट आप यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो जाता है। इसके बाद 24 से 48 घंटे के बाद इस बैंक के एग्जीक्यूटिव आपसे खुद कॉन्टैक्ट करते हैं और देन आपसे बाकायदा आपके जो एड्रेस की डिटेल होती है उसके बारे में पूछा जाता है। जो भी आपके नियरेस्ट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच होगी उसका रिलेशनशिप मैनेजर होता है। अकाउंट ओपनिंग करने का जो टैबलेट होता है उसे लेकर के, वो बायोमेट्रिक मशीन होती है जिससे कि आपके अकाउंट की KYC कंप्लीट की जाएगी, उसे लेकर के आपके घर पर आता है और देन आपकी पर्सनल डिटेल को वेरीफाई किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल को वेरीफाई किया जाता है, जहाँ पे अभी आप करंट एड्रेस में रहती है वो डिटेल को वेरीफाई किया जाता है। जो आप बैंकिंग सुविधा लेना चाहते हैं जैसे कि आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, SMS वगैरह या फिर आप IMPS वगैरह की जो भी सुविधा लेना चाहते हैं उन सभी को वो आपकी सभी डिटेल को वेरीफाई करता है। इसके बाद गाइस आपकी बायोमेट्रिक के माध्यम से KYC कंप्लीट की जाती है। जैसे कंप्लीट KYC हो जाती है इसके बाद आप इस अकाउंट का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं इसकी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इस अकाउंट का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं क्या 2025 के अंदर इस अकाउंट को ओपन करना सही रहेगा या फिर नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप यहाँ पे 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन करके रख सकते हैं तो आप इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया सुविधा आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर आप 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको 300 रुपये प्लस GST वो चार्ज आपको यहाँ पे देना होगा। आपको अकाउंट ओपन करना या फिर ना करना वो आपके ऊपर फुली डिपेंड करता है। हम किसी भी व्यक्ति को ये सलाह नहीं देते कि भाई आपको इसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए। जिस बैंक के अंदर आपको अच्छी फैसिलिटी मिल रही है उस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा।